इंशाल्लाह लिस्ट फाइनल हो जाएगी और हफ्ते वाले दिन से ऑनवर्ड पीटीआई का फुल फ्लेज कैंपेन शुरू होगा। सर जी बताइए कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। इमरान खान को जब इस हवाले से बताया गया तो उनका क्या मौक़िफ़ है? इस खान साहब अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं। ईरान हमारा इस्लामी और बिरादरी मुल्क है, हमारी कशीदगी ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन किसी सूरत पाकिस्तान दरअंदाजी का इजाज़त नहीं दे सकता। हमारे फ़ौज ने इफ़ेक्टिव मैसिव रिस्पांस किया, अप्रोप्रिएट रिस्पांस किया। ऐसे सरकमस्टांसेस में पूरी कौम फ़ौज के शाना बशाना खड़ी होगी और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की दरअंदाजी, हर दरअंदाजी का मौसर जवाब देगी। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि हर मौसर जो है ना आवाज़ जवाब वो इंशाअल्लाह ताला। गौहर साहब बताइएगा, क्या आज आप जो है नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि शेर अफजल मरवत साहब जो है जो भी कैंपेन करेंगे उसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा पीटीआई में से? नहीं, देखो हमारी नोटिफिकेशनों की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे साथ डायरेक्टली इन टच होते और हिदायत के मुताबिक जाते और हिदायत के मुताबिक ही आते हैं। सर देखिए दरमियान में बोलते हैं ना लोग नेशनल इशू। बिल्कुल, वो देखो कैंपेन में मैं आपको कह रहा हूँ, कराची गए थे कैंपेन के लिए, दोबारा सिंध जाएंगे, दोबारा पंजाब जाएंगे, दोबारा KPK जाएंगे, फुल फ्लेज कैंपेन करेंगे। नहीं मुलाकात हुई, आज भी मुलाकात में अमित साहब कह रहे थे कि वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं। लीड नहीं, वो कह रहे थे कल परसों यहाँ पे कह रहे थे कि वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। सरकार को उनको क्लियर कट से कोई पैगाम दे दे। देखे मर्जी के साथ नहीं जाते, पूरी पार्टी के तंजीम के साथ जाते हैं, इजाजत के साथ जाते हैं। हमारी वहाँ जो तंजीमें एक हमारी जो वहाँ तंजीमें वो जो है ना उसके लिए प्रॉपर प्रोग्राम करती है। वो लोग इख्तिलाफात को हवा देने के लिए ऐसे करते हैं। मेरी इसलिए आपसे सर हामिद खान साहब ने डायरेक्ट बात की है। तरफ जाए और कोई क्वेश्चन? सर हामिद खान साहब ने डायरेक्ट बात करें। थैंक यू सो मच। लीड कौन करेगा सर? जी कि शिबली फराज और उमर अयूब ने टिकट तकसीम किए, इसका मतलब है उमर अयूब और शिबली फराज पर ये बराह रास्त इल्जाम लगा? नहीं शिबली साहब और उमर साहब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और टोल प्रोसेस में मेहनत की है, बड़ी दिलजोई के साथ मेहनत की है। रात जो है ना सुबह इवन 4 बजे तक वो मेरे साथ इन टच होते हैं, हम इन टच होते हैं एक दूसरे के साथ। उन्होंने बड़ी कोशिश की है, किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं। यस वो हमेशा से रहे, लेकिन उन्होंने अकेले में कोई फैसला नहीं किया। पूरी तंजीम साथ है, कमेटियाँ साथ है, सारे लोग साथ है। लेकिन देखो KPK में कोई डिस्प्यूट नहीं है, बलूचिस्तान में कोई डिस्प्यूट नहीं है, सिंध में कोई डिस्प्यूट नहीं है, पंजाब के 141 नेशनल असम्बली की सीट है उसमें भी कोई डिस्प्यूट नहीं है, पंजाब के 297 है। सिर्फ और सिर्फ ये 30-40 सीटें थी जो हम रिकन्सिडर करना चाहते हैं। और आपको अच्छी तरह पता है जिस पार्टी की पॉपुलरिटी ज़्यादा हो और विनिंग चांसेस ज़्यादा हो तो सबसे ज़्यादा लोग लाइन में लग करके टिकट के लिए आता है। इसलिए टिकटों में तकसीम में इंतखाब करना थोड़ा मुश्किल और सेंसिटिव प्रोसेस है, इसलिए इख्तिलाफात सामने आ जाते हैं। अदरवाइज इंशाल्लाह आज सारा साहब जो अडियाला जेल के जो लोग चक्कर काट रहे हैं आपके कारकुनान, क्या उनकी भी सुनवाई होगी? उन्हें टिकट्स देंगे? क्या देखिए जो लोग चक्करे काट रहे हैं हम उनके जो खिदमात है उनके बड़े कदर के निगाह से देखते हैं। जिनको टिकट मिले उनको टिकट मिलेंगे, जिनको नहीं मिलेंगे हमारी सारी जो टिकट होल्डर के एस्पायरेंट है उनसे हमारा ये इल्तिजा है कि आप अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करें ताकि हम पार्टी को आगे लेके जा सकें। शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे? शेर अफजल मरवत साहब क्या कहेंगे? एक वजाहत देना चाहता हूँ सर वो ये है कि चेयरमैन साहब ने जो बातें कर दी हैं मैं तमाम बातों को दुरुस्त तस्लीम करता हूँ। 3 बातें वजाहत से खान साहब ने कही कि जो कल नोटिफिकेशन जारी हुआ था खान साहब ने इससे लाइल्मी का इजहार किया वापसी का कि मैंने कोई ऐसी हिदायत नहीं दी है, नंबर 1। नंबर 2 खान साहब ने पूरी पार्टी पे जिम्मेदारी डाली है कि पंजाब में कैंपेन करे और एक ही दिन पूरे पंजाब में निकले। मैंने खिदमत ऑफर करनी चाहिए खान साहब को कि मैं पंजाब में जाना चाहता हूँ, लेकिन खान साहब ने फैसला ये किया कि पंजाब खुद उठेगा। तीसरी बात ये है जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा KP में और सिंध में और बलूचिस्तान में मैं कैंपेन जारी रखूंगा, जहां पार्टी मुझे हुक्म करेगी पंजाब में जाने की मैं जाऊंगा। और आखिरी बात रऊफ हसन साहब के हवाले से मैंने शिकवा किया, खान साहब ने अपनी नाराजगी बजरिए चेयरमैन साहब उनको कन्वे कर दी है। सर हामिद खान साहब के बारे में कोई बात हुई? सर हामिद खान साहब के बारे में कोई बात हुई?